दूध और मलाई, रसोई के सितारे। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको इन दो अद्भुत सामग्रियों के बारे में बताएंगे जो हर भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा हैं। आज हम बात करेंगे अपनी रसोई के दो खास सितारों की, दूध और मलाई। ये दोनों न केवल हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों तो हमारी रसोई में हर वक्त रहते हैं, चाहे सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना। दूध और मलाई का उपयोग हर समय होता है। बहुत जमाने से इनसे स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनता आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी इनका उपयोग किया है और आज भी हम इन्हें अपने भोजन में शामिल करते हैं। दूध और मलाई सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी होता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। दूध तो हम सब पीते ही हैं, लेकिन मलाई की बात ही अलग है। मलाई में भी प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो हमारी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। मलाई दूध का गाढ़ा रूप है, जो दूध को उबालने पर ऊपर आ जाती है। इसे निकालकर कई तरह की मिठाइयाँ और नमकीन चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि रसमलाई, मलाई कोफ्ता और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। दूध और मलाई दोनों ही कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आइए जानते हैं दूध और मलाई के पोषक तत्वों और उनसे क्या क्या बना सकते हैं। इनसे बने व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। तो चलिए इन रसोई के सितारों के साथ कुछ नया और मजेदार बनाते हैं। दूध और मलाई, सेहत का खजाना। दूध और मलाई हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूध में बहुत सारा कैल्शियम होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनता है। मलाई में भी कैल्शियम होता है और साथ ही इसमें विटामिन ए, डी, ई और के भी होते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन ई त्वचा के लिए फायदेमंद है और विटामिन के खून जमने में मदद करता है। दूध और मलाई में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दूध और मलाई व्यंजनों की शान। दूध और मलाई से न जाने कितने तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दूध से दही, पनीर, घी, मक्खन वगैरह बनता है। मलाई से मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, रसमलाई, खीर बनाई जाती है। मलाई का इस्तेमाल नमकीन खाने में भी होता है। पनीर, बटर मसाला, कड़ाही पनीर, शाही पनीर जैसे स्वादिष्ट पकवानों में मलाई उनका स्वाद और भी बढ़ा देती है। दूध और मलाई स्मूदी, शेक, कॉफी में भी डालते हैं। मीठे जादू की रेसिपी खीर। सामग्री 1 लीटर दूध, 1 कप चावल भीगे हुए, आधा कप चीनी, 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, 2 से 3 हरी इलायची कुटी हुई। विधि: एक मोटे तले वाले बर्तन में दूध गर्म करें। दूध में भीगे हुए चावल डालें और धीमी आंच पर पकाएं। चावल के पकने तक दूध को चलाते रहें। जब चावल पक जाए और दूध गाढ़ा हो जाए तो चीनी डालें। चीनी घुलने तक पकाएं। आंच बंद कर दें और ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालें। गर्मागर्म परोसें। मीठे जादू की रेसिपी मलाई कुल्फी, जो हर किसी के दिल को भाए। सामग्री: 1 लीटर दूध, जो कुल्फी को उसकी मलाईदार बनावट देगा। आधा कप चीनी, मिठास के लिए। 1/4 कप मिल्क पाउडर, जो कुल्फी को और भी गाढ़ा बनाएगा। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, जो कुल्फी को एक सुगंधित स्वाद देगा। 2 से 3 बूंद केसर, पानी में भीगा हुआ, जो कुल्फी को एक सुंदर रंग और स्वाद देगा। कटे हुए बादाम और पिस्ता सजाने के लिए, जो कुल्फी को एक क्रंची टेक्सचर देंगे। विधि: पहले एक मोटे तले वाले बर्तन में दूध गर्म करें, इसे उबालने दें। फिर दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह आधा न रह जाए। यह प्रक्रिया दूध को गाढ़ा और मलाईदार बनाएगी। अब चीनी डालें और घुलने तक पकाएं। चीनी दूध में पूरी तरह से मिल जानी चाहिए। मिल्क पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। यह कुल्फी को और भी गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाएगा। अब इलायची पाउडर और केसर वाला पानी डालें। कुछ देर और पकाएं ताकि सारे स्वाद अच्छी तरह मिल जाए। आंच बंद कर दें और ठंडा होने दें। मिश्रण को ठंडा करना जरूरी है ताकि कुल्फी सही से जम सके। मिश्रण को कुल्फी मोल्ड्स में डालें और 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में जमाएं। यह समय कुल्फी को सही बनावट देने के लिए जरूरी है। अंत में कुल्फी को मोल्ड से निकालें और कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजाकर परोसें। अब आपकी मलाई कुल्फी तैयार है, इसका आनंद लें। नमकीन जादू की रेसिपी पनीर बटर मसाला सामग्री। आज हम बनाएंगे एक ऐसी डिश जो हर किसी की पसंदीदा है।
ये डिश है पनीर बटर मसाला, जो अपने स्वाद और खुशबू से सबका दिल जीत लेती है। 250 ग्राम पनीर क्यूब्स में कटा हुआ। पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें ताकि यह ग्रेवी में अच्छे से मिल सके। एक बड़ा प्याज पेस्ट, * 2 टमाटर प्यूरी। प्याज और टमाटर की प्यूरी इस डिश को एक खास स्वाद देती है। 1 इंच अदरक पेस्ट। अदरक का पेस्ट ग्रेवी में एक तीखा और ताजगी भरा स्वाद जोड़ता है। 4-5 लहसुन की कलियां पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ग्रेवी को एक गहरा और समृद्ध स्वाद देता है। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर न केवल रंग बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ग्रेवी को एक सुगंधित और मसालेदार स्वाद देता है। एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर ग्रेवी में एक हल्का और मिट्टी जैसा स्वाद जोड़ता है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ग्रेवी को एक तीखा और चटपटा स्वाद देता है। आधा कप ताजी मलाई। मलाई ग्रेवी को एक मलाईदार और समृद्ध बनावट देती है। 2 बड़े चम्मच मक्खन। मक्खन इस डिश को एक समृद्ध और मलाईदार स्वाद देता है। हरी धनिया बारीक कटी हुई। हरी धनिया से डिश को सजाने से यह और भी आकर्षक लगती है। नमक स्वाद अनुसार। नमक को अपने स्वाद के अनुसार डालें ताकि डिश का स्वाद संतुलित रहे। विधि: एक पैन में मक्खन गरम करें। मक्खन को धीमी आंच पर पिघलाएं ताकि यह जले नहीं। जीरा डालें और चटकने दें। जीरा चटकने से इसका स्वाद और सुगंध और भी बढ़ जाती है। प्याज का पेस्ट डालें और सुनहरा होने तक भूनें। प्याज को अच्छे से भूनने से ग्रेवी का बेस तैयार होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और सुगंध आने तक भूनें। अदरक और लहसुन का पेस्ट ग्रेवी को एक गहरा और समृद्ध स्वाद देता है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। इन मसालों को डालने से ग्रेवी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। मसालों को तेल छोड़ने तक भूनें। मसालों को अच्छे से भूनने से उनका स्वाद और सुगंध और भी बढ़ जाती है। टमाटर प्यूरी डालें और तेल छोड़ने तक भूनें। टमाटर प्यूरी ग्रेवी को एक खट्टा और मीठा स्वाद देती है। नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। नमक को अच्छे से मिलाने से डिश का स्वाद संतुलित रहता है। पनीर के टुकड़े डालें और हल्के हाथों मिलाएं। पनीर को हल्के हाथों मिलाने से यह टूटता नहीं है। मलाई डालें और धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं। मलाई डालने से ग्रेवी और भी मलाईदार और समृद्ध हो जाती है। हरी धनिया से सजाकर गर्मागर्म परोसें। पनीर बटर मसाला तैयार है। इसे गर्मागर्म रोटी या नान के साथ परोसें और इसका आनंद लें। दूध और मलाई। भारतीय संस्कृति का हिस्सा दूध और मलाई तो हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। पुराने जमाने से ही इनका पूजा पाठ में इस्तेमाल होता आ रहा है। दूध और मलाई दान करना शुभ माना जाता है। त्योहारों और खास मौकों पर दूध और मलाई से बनी मिठाइयाँ तो बनती ही हैं। दूध और मलाई से मेहमानों का स्वागत भी किया जाता है। मेहमानों को ठंडा दूध या लस्सी देना तो हमारी परंपरा है। दूध और मलाई। कुछ सावधानियां। दूध और मलाई सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनसे एलर्जी हो सकती है। अगर आपको दूध या मलाई से एलर्जी है तो इन्हें ना खाएं। ध्यान रखें कि दूध और मलाई ताज़ा होने चाहिए। बासी दूध या मलाई सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दूध और मलाई स्वाद और सेहत का संगम। दोस्तों, दूध और मलाई स्वाद और सेहत दोनों ही देते हैं। इन्हें खाने से हमें न सिर्फ स्वादिष्ट खाने का आनंद मिलता है, बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तो आज ही अपने घर में दूध और मलाई से कुछ स्वादिष्ट बनाएं और अपने परिवार